Good morning, everyone. So today we are going to start with a new chapter, that is chapter number 8, microbes in human welfare, right? So as the chapter name says, microbes in human welfare, मतलब इसमें हमको पढ़ना किस चीज़ के बारे में है? About the microorganisms, also called as microbes, right? So microorganisms, as we already know, what do you mean by microorganisms? These are actually the tiny living creatures or the tiny living organisms which we cannot see through our naked eyes. We require what? Microscope in order to observe this tiny living organisms, right? So they are nothing but microorganisms. अब इसमें हमको already पता है, in our lower classes also we have studied about different types of microorganisms, their properties also, their structure also, their types also, right? And their uses also or applications also. Plus we also know about the good bacteria as well as bad bacteria, which is also a type of what? Microorganism only. तो उसमें बैक्टीरिया का जब हम स्टडी करते हैं, वी नो दैट उसके कुछ एप्लीकेशंस होते हैं, यूजफुल एप्लीकेशंस विच आर यूजफुल फॉर ह्यूमन बींग्स एज वेल एज फॉर अदर पर्पजेज ऑल्सो, राइट? तो इस चैप्टर में आपको गुड बैक्टीरिया के बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल और यू कैन से विच हैज़ सर्टेन एप्लीकेशंस फॉर दी ह्यूमन वेलफेयर, राइट? ह्यूमन्स को किस तरीके से वो यूज़फुल हो सकता है, किस किस फील्ड में यूज़ हो सकता है, कौन से इंडस्ट्रियल उसके एप्लीकेशंस हो सकते हैं, राइट? मेडिसिनल कौन से उसके एडवांटेजेस और यू कैन से एप्लीकेशंस हो सकते हैं इन मेडिकल फील्ड एंड ऑल, वो सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. देन एक पार्ट होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, दैट इज़ बैड बैक्टीरिया. ओके, अगर हम बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं तो सो विच कैन एबल टू कॉज वॉट? डिजीजेस, जिनको हम पैथोजेंस बोलते हैं. फाइन, बट इस चैप्टर में जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पर, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर. वेलफेयर का मतलब होता है फॉर व्हाट? बेटरमेंट, राइट? तो इन ह्यूमन वेलफेयर मतलब ह्यूमन के बेटरमेंट के लिए हम गुड बैक्टीरिया और यू कैन से माइक्रोब्स का यूज़ कैसे कर सकते हैं. नॉट ओनली बैक्टीरिया बट ऑल्सो फंगस ऑल्सो, राइट? इन दैट ऑल्सो वी हैव डिफरेंट कैटेगरीज, ईस्ट एंड ऑल. तो उसका यूज़ हम कैसे कर सकते हैं फॉर वेरियस पर्पसेस, ये सारी चीज़ें हमको इस चैप्टर में क्या करना है? डील करना है. Okay, so let's start with this. So first of all we will see just the topics, certain topics which are included in this particular chapter, कि हमको पढ़ना क्या क्या है इस particular chapter में, right? तो start होता है microbes in household products. अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि there are certain useful applications of certain microorganisms. अब वो different fields में हो सकता है. तो पहला उसका application है in household products. अब household products it means what? In the day-to-day life at our homes, what we can use, right? जिनके applications जो है related to microorganisms ही हैं, कि microorganism का role in certain products, food products specially, तो वो हमारे health को कैसे benefit कर सकते हैं, which we can prepare at our homes also, है ना? Not necessary कि microorganisms को use करके जिस भी चीज़ का हम production carry out कर रहे हैं, वो केवल industries में ही possible है, राइट? इंडस्ट्रीज में तो है ही, ऑब्वियसली एट लार्ज स्केल व्हेन वी आर कंसिडरिंग, बट इवन एट स्मॉल स्केल एट आवर होम्स ऑल्सो वी हैव सर्टेन फूड प्रोडक्ट्स इन विच वी मेक यूज ऑफ व्हाट? सर्टेन टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, है ना? तो वो सारी चीज़ें हम डील करेंगे इस फर्स्ट टॉपिक में, दैट इज माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स. तो इसमें बेसिकली वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट वन पर्टिकुलर बैक्टीरिया, दैट इज व्हाट? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, जिसको हम लैब भी बोलते हैं, LAB. That is nothing but lactic acid bacteria. तो इस बैक्टीरिया के बारे में जनरली हम थोड़ा सा पढ़ने वाले हैं कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ दिस पर्टिकुलर बैक्टीरिया. एग्जाम्पल में लैक्टोबैसिलस आप बोल सकते हो, राइट? तो उसका एग्जाम्पल हम लेंगे इस पर्टिकुलर दिस एप्लीकेशन में, जो हम देखेंगे लेटर ऑन. देन सेकेंड जो है दैट इज़ माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स. तो जैसा कि अभी मैंने बताया आपको कि एट लार्ज स्केल ऑल्सो वी कैन यूज़ the microorganisms for the production of various kind of products, है ना? अब वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में आप बहुत सारे टाइप्स के प्रोडक्ट्स आ सकते हैं, such as you can say beverages, alcoholic beverages, है ना? beer, wine and other alcoholic products. उनका प्रोडक्शन आप इंडस्ट्रियल लेवल पे कैसे कर सकते हो? दैट इज़ नथिंग बट अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, जिसमें हम अल्कोहल प्रोड्यूस करवा पा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. वो एक पार्ट हो जाएगा, एक एप्लीकेशन हो जाएगा. देन अल्कोहलिक बेवरेजेस के अलावा जो है एंटीबायोटिक्स का प्रोडक्शन, जो मेडिकल फील्ड में ऑब्वियसली जो है जिसका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, हमें पता भी है ना? सो जो एंटीबायोटिक्स है दैट आर नथिंग बट व्हाट यू कैन से मेडिसिन्स और द ड्रग्स विच आर प्रोड्यूस्ड बाय सर्टेन काइंड्स ऑफ माइक्रोब्स. अब वो माइक्रोब्स में बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, उसमें
फंगस भी हो सकता है, राइट। इनको यूज़ करके हम कैसे एक पर्टिकुलर ड्रग या मेडिसिन या दैट इज़ नोन एज एंटीबायोटिक उसको कैसे प्रोड्यूस करवा रहे हैं। तो वो प्रोडक्शन के पूरे स्टेप्स नहीं है आपको, बट येस वी यू नो हैव सर्टेन एग्जांपल्स ऑफ सर्टेन एंटीबायोटिक्स लाइक पेनिसिलिन, एरिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, राइट, एक्सेट्रा। तो ये सारे एंटीबायोटिक्स का प्रोडक्शन हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करके किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं, प्रोड्यूस करवा सकते हैं, वो चीज़ें इसमें देखेंगे हम, राइट। देन अदर एग्जांपल्स इंक्लूड्स बायोएक्टिव कंपाउंड्स, है ना, कि उसमें कुछ बायोएक्टिव कंपाउंड्स होते हैं विच आर मेड फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ओनली, उसके बारे में देखेंगे, राइट। तो इसमें हमको क्या क्या आ जाएगा, एक तो एल्कोहलिक बेवरेजेस के बारे में, ठीक है। देन आपका बायोएक्टिव कंपाउंड्स हो जाते हैं, एंजाइम्स हो जाते हैं, सर्टेन एंजाइम्स, ठीक है। तो इनका प्रोडक्शन हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करके किस तरीके से बना रहे हैं, प्रोड्यूस करवा रहे हैं, और उनका एप्लीकेशन क्या है। एंजाइम्स में जैसे लाइपेज, प्रोटीएजेस एक्सेट्रा, ये कुछ एंजाइम्स आ जाएंगे, राइट, इवन अमाइलेजेस। तो इनको बैक्टीरिया को यूज़ करके या किसी फंगस को यूज़ करके किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है वो हम पढ़ेंगे इसके बारे में, राइट। एक और मेजर मैंने आपको बताया था, दैट इज़ व्हाट, एंटीबायोटिक्स। तो इनका भी जो है हम क्या पढ़ेंगे, एज एन एप्लीकेशन, ठीक है। थर्ड इज माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। अब सीवेज ट्रीटमेंट जो है ऑब्वियसली बिफोर डिस्चार्ज ऑफ दी सीवेज सैंपल, है ना, जो भी वाटर डिस्चार्ज हो रहा है, वेस्ट वाटर, वेस्ट एफ्लुएंट्स यू कैन से, राइट, जो जनरेट हो रहा है इन सर्टेन इंडस्ट्रीज एंड ऑल, फैक्ट्रीज एंड ऑल, तो उसको आप बिफोर ट्रीटिंग इफ़ यू आर डिस्चार्जिंग इन दी वाटर बॉडीज़, तो ऑब्वियसली क्या हो सकता है, वो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स को हार्म कर सकता है। तो वो चीज़ ना हो, सो दैट इज़ वाई वी नीड टू प्रॉपरली ट्रीट इट, है ना। तो उसके ट्रीटमेंट के लिए हम जो है ये सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स वी हैव, ठीक है, STPs, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, वो सेटअप होते हैं, और उसमें हम किस तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ कर रहे हैं इन ऑर्डर टू ट्रीट दैट पर्टिकुलर इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स, सो दैट उसमें से हम जो है जितने केमिकल्स ऑब्वियसली एफ्लुएंट है तो उसमें केमिकल का परसेंटेज ज़्यादा होगा, तो वो केमिकल्स को डिग्रेड करके उसको ट्रीट करके देन ओनली वी कैन एबल टू व्हाट, डिस्चार्ज दैट पर्टिकुलर एफ्लुएंट इनसाइड दी वाटर बॉडीज, ट्रीटेड एफ्लुएंट रादर, ओके। डायरेक्टली आप एफ्लुएंट को डिस्चार्ज करोगे तो ऑब्वियसली इट इज़ गोइंग टू कंटामिनेट दी वाटर बॉडीज एज वेल एज वो और क्या कर सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है एक्वेटिक जो ऑर्गेनिजम्स है उनको। तो वो चीज़ ना हो, सो बिफोर डिस्चार्जिंग इट हमको उसका जो BOD लेवल है वो चेक करना पड़ता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे लेटर ऑन इन दिस चैप्टर ओनली। तो वो सारी चीज़ें हम देखेंगे, प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट, राइट, देन दैट इज़ बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। उसमें हम एरोबिक, एनएरोबिक डाइजेस्टर्स एंड ऑल को यूज़ करके, फाइन, देन एरोबिक बैक्टीरिया को यूज़ करके, तो एनएरोबिक एंड एरोबिक दोनों भी कंडीशंस हम देखेंगे इन केस ऑफ माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट, फिजिकल ट्रीटमेंट, केमिकल ट्रीटमेंट एज वेल एज बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। तो ये तीनों चीज़ें हम कवर करेंगे किसके अंदर, सीवेज ट्रीटमेंट के अंदर। फोर्थ वन इज माइक्रोब्स इन बायोगैस प्रोडक्शन। अभी बायोगैस और यू कैन से गोबर गैस, राइट, जिसमें मेनली कंटेंट जो होता है दैट इज़ मीथेन का, है ना, CH4 दैट इज़ मीथेन। तो वो उसका प्रोडक्शन आप कैसे करवा सकते हो, बाय यूजिंग व्हाट, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो ये वो पूरा स्टेप्स हम देखेंगे, फाइन, कि हाउ वी कैन प्रोड्यूस दिस बायोगैस बाय यूज़ ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया, मेनली मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया को यूज़ करके जो है ना, मिथेनोजेंस बोलो या मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया बोलो, उसको यूज़ करके आप बायोगैस का प्रोडक्शन कैसे करवा सकते हो, ये चीज़ें हम देखेंगे फोर्थ वाले पॉइंट में, ओके, फोर्थ वाले टॉपिक में। नेक्स्ट जो है माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट्स। बायो कंट्रोल एजेंट्स एज यू ऑल नो कि बहुत सारे ऐसे पेस्ट होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, राइट, विच कैन इंटरफियर और विच कैन इंटरफियर विद दी क्रॉप्स, राइट। तो वो क्रॉप्स का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा लो ना हो जाए, है ना, तो उसकी वैरायटी को इम्प्रूव करने के लिए वी हैव सर्टेन स्टेप्स जो RDNA टेक्नोलॉजी में हम पढ़ने वाले हैं इन लेटर ऑन इन बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर्स, ओके। बट इसमें आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ करना है फॉर दी कंट्रोल ऑफ सर्टेन पेस्ट और द यू कैन से डिजीजेज इन केस ऑफ प्लांट्स, राइट। तो वो हम कैसे कर सकते हैं, कौन से माइक्रोब्स को यूज़ कर सकते हैं एज अ बायो कंट्रोल एजेंट्स। बायो कंट्रोल नाम से समझ में आ रहा है ना, बायो मीन्स लिविंग ओनली, कंट्रोल करना है किसी चीज़ को, है ना, यानी कि बहुत ज़्यादा अगर ऐसे हार्मफुल जो भी एजेंट्स हैं
इफ़ दे कैन डिस्ट्रॉय योर क्रॉप्स, तो उसको हम कैसे बचा सकते हैं, उनके प्रोडक्शन को कैसे बचा सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें हम देखेंगे इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। लास्ट जो है दैट इज़ माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर्स। ये बायो फर्टिलाइजर्स अगेन जो क्रॉप के प्रोडक्शन को आपको अगर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करवाना है तो वी मेक यूज़ ऑफ व्हाट, हम ऐसे नेचुरल तरीके से जाएं तो ऑर्गेनिक फार्मिंग हम उसको यूज़ करते हैं, राइट, जनरली अभी नाउअडेज। बट वी ऑल्सो यूज सर्टेन काइंड्स ऑफ केमिकल्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स। तो वो केमिकल फर्टिलाइजर्स आप जितना ज़्यादा हम यूज़ करेंगे वो ठीक है, कुछ टाइम तक तो प्रोडक्शन देगा हमें, बट लॉन्ग टर्म के लिए वी आर यूजिंग दिस केमिकल फर्टिलाइजर्स देन इट कैन हार्म दी सॉइल फर्टिलिटी ऑल्सो, रिड्यूस कर सकता है सॉइल की फर्टिलिटी को, प्लस और क्या कर सकता है, ये पोल्यूशन कॉज कर सकता है। बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में हमने केमिकल फर्टिलाइजर को यूज़ किया तो उसके ऑल्टरनेटिव में वी हैव माइक्रोब्स और दी सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, है ना। राइजोबियम वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल, आपने पहले भी सुना होगा इसके बारे में, राइट, जो कि रूट नोड्यूल्स होते हैं लेग्यूमिनस प्लांट के, उसके रूट नोड्यूल्स के अंदर रिसाइड करते रहते हैं उसके अंदर, है ना, यस, सिम्बायोटिक एसोसिएशन। तो वो जो है हम उसका यूज़ कर सकते हैं एज अ बायो फर्टिलाइजर, ठीक है। माइकोराइजे अनदर एग्जाम्पल, जिसमें फंगस का एसोसिएशन हम जो है राइजे इन द सेंस रूट्स के साथ में एसोसिएशन करवा के, ठीक है, उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारे कुछ सर्टेन एग्जाम्पल्स है जिसमें हम वेरियस माइक्रोब्स का यूज़ करते हैं एज अ बायो फर्टिलाइजर। फाइन, सो बस यही सारी चीज़ें जो हैं हमको रिलेटेड टू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ओनली, कंप्लीट थिंग्स रिगार्डिंग दिस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वी आर गोइंग टू डील इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट टॉपिक, और कुछ इंट्रोडक्टरी पॉइंट्स रहेंगे दैट ऑल्सो वी विल डिस्कस वन बाय वन। तो पहले जो है थोड़ा सा बैक्टीरिया के बारे में कुछ सर्टेन थिंग्स वी विल रिवाइज, ओके, और यू कैन से माइक्रोब्स के बारे में। यहाँ पर वेरियस माइक्रोब्स बोला है, माइक्रोब्स में बेसिकली मैंने आपको बताया कि वी हैव व्हाट, बैक्टीरिया, फंगस, एल्गी, है ना, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती है। वी आर गोइंग टू बेसिकली डील विथ व्हाट, बैक्टीरिया एंड फंगस, फाइन, फंगाई और फंजाई। तो इसमें बैक्टीरिया का आपको ऑलरेडी वी नो कि इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, राइट। उसका खुद का डिफाइंड न्यूक्लियस उसके पास है नहीं, न्यूक्लियोइड रहने वाला है, सर्कुलर क्रोमोसोम्स रहने वाले हैं, राइट, सेल ऑर्गेनल्स उसमें एब्सेंट रहने वाला है, बट स्टिल जो है ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का रोल यू कैन सी इतना ज़्यादा है, इम्पॉर्टेंस। अगर हम गुड बैक्टीरिया की बात करें या कुछ ऐसे फंगस की बात करें जो डिजीज़ कॉज ना करके हमारे वेलफेयर के लिए, हमारे बेटरमेंट के लिए हमको कुछ ना कुछ तरीके से हेल्प करे, यूज़ करे, राइट। एप्लीकेशंस बहुत सारे जो है इसके वो हम इसमें स्टडी करने वाले हैं। सो बैक्टीरिया, उसके एज यू कैन सी देयर आर डिफरेंट शेप्स ऑफ बैक्टीरिया, राइट। कोकाई शेप के हो सकते हैं, रॉड लाइक शेप, और यू कैन से बेसिलाई शेप के हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपको बताया ही है, रॉड शेप बैक्टीरिया, कोकाई शेप्ड और स्फेरिकल शेप्ड बैक्टीरिया, ठीक है। ये स्ट्रक्चर दिया गया है, रॉड शेप्ड बैक्टीरिया विच इज़ हैविंग फ्लैजिला ऑल्सो which helps that particular bacteria in order to move, right? ये तो basic introductory है. This we have studied in our lower classes also, in 11th standard also we have studied this, okay, about the bacteria. So there are certain other kinds of, you know, this in case of viruses में भी bacteriophages आ जाते हैं. ये just intro हम देख रहे हैं, right? Because as we are dealing with microbes, तो उसके पहले हमको माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में कुछ जानकारी होनी चाहिए, है ना, कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते क्या है, ये करते क्या है, इनकी यूजफुल प्रॉपर्टीज़ क्या है, इनसे हमको एडवांटेजेस क्या हो सकता है, बेनिफिट्स क्या मिल सकता है, ये डिजीज़ कैसे कॉज कर सकते हैं, राइट। तो ये सारी चीज़ें देखनी है, बट इसमें बेसिकली हम एप्लीकेशन पे ही ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, है ना। सो यहाँ पर बैक्टीरियोफाज का एक स्ट्रक्चर दिया गया है, दैट इज़ व्हाट, द वायरसेस विच कैन अफेक्ट दी और विच कैन अटैक दी बैक्टीरिया, ओके। तो ये बैक्टीरियोफाजेस हो जाएंगे। सम सर्टेन अदर एग्जांपल्स ऑफ वायरसेस, एडिनो वायरसेस जो कुछ डिजीजेस कॉज करते हैं, ठीक है। पढ़ना हमको इसके बारे में नहीं है, बट सिंस वी आर डीलिंग विथ माइक्रोब्स तो वी शुड नो कि व्हाट ऑल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या एग्जाम्पल्स कौन कौन से आ जाते हैं इस पर्टिकुलर कैटेगरी में, ओके। नेक्स्ट इज टोबैको मोजाइक वायरस, TMV वायरस। इसमें भी हमने देखा था कि विच कंटेन्स व्हाट, RNA एज दर जेनेटिक मटेरियल। तो ये टबैको प्लांट्स को कैसे इफेक्ट कर सकते हैं, एक मोजाइक पैटर्न से डिस्कलरेशन लीव्स के ऊपर फॉर्म कर देते हैं, राइट। तो उससे वो उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो इनके अगेंस्ट ये जो कुछ वायरसेस होते हैं या कुछ पैथोजेंस होते हैं, है ना, ये भी आपके प्लांट्स को क्या कर सकते हैं, हार्म कर सकते हैं। बट उसके अगेंस्ट हम किसी और बैक्टीरिया को यूज़ करके यूज़ कर सकते हैं एज अ बायो कंट्रोल एजेंट्स के एग्जाम्पल में पढ़ाऊँगी आपको, मैं बताऊँगी। तो in that we will deal with how we can control certain
डिजीजेस इन केस ऑफ सर्टेन प्लांट्स, उसको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है, ये सारी चीज़ें भी हम देखेंगे कि कौन से डिफरेंट माइक्रोब्स को यूज़ करके हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, राइट, डिजीजेज इन केस ऑफ प्लांट्स। नाउ दिस थिंग, ये जो है थोड़ा सा याद रख लो आप, ठीक है, कि हाउ वी कैन एक्चुअली ग्रो दी माइक्रोब्स। अभी मैंने आपको इंट्रो में इतने सारे एप्लीकेशंस बताए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के, 6 एप्लीकेशंस हमने देखा कि हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में कैसे यूज़ किया जा सकता है, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस क्या क्या है उसके, राइट, एंजाइम्स कैसे प्रोड्यूस होगा, एंटीबायोटिक्स कैसे प्रोड्यूस होगा, बायोएक्टिव कंपाउंड्स कैसे जनरेट होंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। तो ये सारी चीज़ें जो है एज अ बायो फर्टिलाइजर कैसे यूज़ कर रहे हो आप, है ना। तो उसके एप्लीकेशंस को स्टडी करने से पहले ऑब्वियसली वी रिक्वायर अ प्रॉपर स्ट्रेन ऑफ अ माइक्रोब। एक बैक्टीरिया का प्रॉपर आपको क्या चाहिए रहेगा, उसका जो स्ट्रेन है वो बहुत ज़्यादा जो है लेवल तक इम्प्रूव्ड होना चाहिए। जितना ज़्यादा उसका स्ट्रेन इम्प्रूव रहेगा उतना ज़्यादा आपको जो प्रोडक्ट है वो बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का सिंथेसाइज करवा के देगा, राइट। तो उसके लिए भी रिक्वायर सम स्टार्टर कल्चर। अब वो फॉर जनरेटिंग द स्टार्टर कल्चर ऑल्सो, स्टार्टर कल्चर का मतलब ये होता है कि एक इनिशियल अमाउंट होगा बैक्टीरियल कल्चर का, ठीक है, किसी भी माइक्रोबियल कल्चर का, जिसको हम यूज़ कर रहे हैं एज अ स्टार्टिंग रॉ मटेरियल, समझते हो आप, राइट। किसी भी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का हमको प्रोडक्शन करवाना है तो वी रिक्वायर व्हाट, रॉ मटेरियल्स। कोई इंडस्ट्री अगर आप सेटअप कर रहे हो, उसमें आपको किसी एक प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करवाना है तो डायरेक्टली तो होने वाला है नहीं, वी रिक्वायर व्हाट, सर्टेन रॉ मटेरियल्स। तो स्टेप बाय स्टेप हम इसमें प्रोसेस में क्या करते हैं, मूव ऑन होते हैं, फाइन, जिसको हम अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग बोला जाता है इन केस ऑफ दिस पर्टिकुलर फर्मेंटेशन प्रोसेसेस एक्चुअली। तो उससे भी हम डील करेंगे लेटर ऑन, बट बिफोर दैट वी शुड नो हाउ वी कैन ग्रो अ पर्टिकुलर बैक्टीरिया, राइट, हाउ यू कैन ग्रो पर्टिकुलर बैक्टीरिया। सो हियर यू कैन सी बैक्टीरिया ग्रोइंग इन अ पेट्री डिश, कॉलोनीज ऑफ बैक्टीरिया। अब ये बैक्टीरिया जो है ऑब्वियसली इट कैन नॉट बी सीन थ्रू आवर नेकेड आइज, राइट, बट इसको हमको ग्रो करवाना है तो जिस पेट्री डिश में हम इसको ग्रो करवाएंगे ये कॉलोनी के फॉर्म में आपको विजिबल होगा, राइट, इन द फॉर्म ऑफ कॉलोनीज, बट इसका स्ट्रक्चर आपको विजिबल नहीं होने वाला है। जस्ट ये आपको दिख रहा है यहाँ पे कुछ सर्टेन दिस स्फेरिकल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर सॉर्ट ऑफ, राइट, ये आपको जस्ट इंडिकेशन देगा कि येस योर बैक्टीरिया हैज़ बीन ग्रोन इन दिस पर्टिकुलर मीडियम। तो जिस मीडियम में आपको ग्रो करवाना है उसको हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट मीडियम, राइट, न्यूट्रिएंट मीडिया और न्यूट्रिएंट मीडियम, जिसमें जनरली हम एक सॉलिड मीडिया का प्रिपरेशन करते हैं जिसको हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट अगार, राइट, जो बेसिक मीडियम है मोस्ट ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ग्रोथ के लिए, फाइन, जनरल मीडिया हम बोलते हैं। बट स्पेसिफिक अगर आपको किसी बैक्टीरिया को ग्रो करवाना है तो ये रिक्वायर स्पेसिफिक टाइप ऑफ मीडिया। अब उस मीडिया में आपको अलग अलग तरीके के सोर्सेज रहेंगे, कार्बोहाइड्रेट का सोर्स रहेगा, मतलब कार्बन का सोर्स रहेगा, नाइट्रोजन का सोर्स रहेगा, राइट, ये सारे सोर्सेज इसके अंदर रहने वाले हैं विच इज़ गोइंग टू गिव न्यूट्रिएंट टू द ग्रोइंग बैक्टीरिया। बिकॉज अगर आपको बैक्टीरिया को इस पर ग्रो करवाना है तो ऑब्वियसली उसको न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ेगी तो वो उसको क्या करेगा, कंज्यूम करेगा और उसके बदले आपको उसका ग्रोथ दिखेगा उसमें, राइट। सो दिस इज अ पेट्री डिश और यू कैन से पेट्री प्लेट विच इज़ यूज टू ग्रो दी बैक्टीरिया, ओके। और उसमें जिस मीडियम में आप ग्रो करवा रहे हो तो इट इज़ नोन एज न्यूट्रिएंट मीडियम, राइट। सेकेंड जो है आपको यहाँ पे तो हमने देखा कि बैक्टीरिया का ग्रोथ दिख रहा है आपको यहाँ पर, सेकेंड वाले फिगर में आपको फंगस का ग्रोथ दिख रहा है, फंगल कॉलोनी ग्रोइंग इन अ पेट्री डिश। तो इवन वी कैन ग्रो दी फंगस, ठीक है, ऑन अ पेट्री प्लेट। बट इस दोनों के कॉलोनीज को अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो इट इज़ समवॉट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। बैक्टीरिया का आप देख रहे हो, राइट, थोड़ा स्मॉल ग्रोथ आपको अपीयर होगा इन दिस पर्टिकुलर पेट्री डिश कंटेनिंग न्यूट्रिएंट मीडियम, बट वही अगर आप जो है फंगस की ग्रोथ को ऑब्जर्व करोगे तो समवॉट कॉटनी टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, थोड़ा स्प्रेडेड जैसा रहेगा इन दैट पर्टिकुलर पेट्री प्लेट, राइट। तो इस तरीके से आपको कॉलोनी दिखेगी। इसी कॉलोनीज को आपको क्या करना है, फर्दर इसको टेस्ट करना है कि कौन से बैक्टीरिया का आपका ऑब्वियसली जिस कल्चर का जिस माइक्रोबियल कल्चर आप यूज़ कर रहे हो, जो भी माइक्रोबियल कल्चर, उसी का ग्रोथ दिखने वाला है, प्योर कल्चर रहेगा, ठीक है, किसी तरीके का कंटामिनेशन नहीं रहेगा, मिक्सचर नहीं है इसमें। इसको जब आप प्योरीफाई करोगे देन आप यूज़ कर सकते हो एज अ माइक्रोबियल कल्चर। तो ये फर्स्ट स्टेप हो जाएगा आपका कि हाउ यू कैन आइसोलेट, राइट, इसको हम क्या बोलते हैं, आइसोलेशन, आइसोलेशन ऑफ बैक्टीरिया या बैक्टीरियल कॉलोनी बोल सकते हो, राइट। बट एक वन पर्टिकुलर कॉलोनी ले रहे हो आप तो ओनली वन पर्टिकुलर दिस ग्रोथ
जो है आप ले सकते हो, ठीक है, कि जिसके अंदर आपके क्या रहेंगे, बैक्टीरियाज ही रहने वाले हैं, बैक्टीरिया रहने वाला है। उसी तरीके से फंगस का आप जो है आइसोलेशन करवा सकते हो वन पर्टिकुलर टाइप का, जिसको फर्दर आप यूज़ कर सकते हो फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। अब ये जो है आप कोई भी बैक्टीरिया या किसी भी फंगस से आप कोई प्रोडक्ट नहीं आइसोलेट कर सकते हो, राइट। देयर आर स्पेसिफिक बैक्टीरिया एंड स्पेसिफिक फंगस जिसको हम यूज़ कर सकते हैं फॉर अ प्रोडक्शन ऑफ वन पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। सो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट व्हाट फर्स्ट एप्लीकेशन जो रहेगा इसका, दैट इज माइक्रोब्स इन द हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स। तो उसमें हम लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे। आज हमने जस्ट इसका क्या देखा, इंट्रोडक्शन पार्ट देखा कि व्हाट आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, then how we can grow microorganisms, what are the shapes of the shapes of certain microorganisms. Then we have just discussed about some points related to what their applications. तो ये सारी चीज़ें जो है हमने जस्ट इंट्रो ही इसका अब तक देखा है। नेक्स्ट लेक्चर में इसके फर्दर एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे वन बाय वन। फाइन, ओके।